यूपी के बरेली जिले के बहेड़ी थाना के अंतर्गत दमखोदा ब्लॉक में आज ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए समाजवादी पार्टी के वफाउर रहमान तथा परवीन सिद्दीकी ने नामांकन पर्चे भरे थे। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए भरे गए पर्चों के आज दोपहर करीब 3 बजे खारिज होने पर सपा के तमाम नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान सपा नेताओं ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हमारे प्रत्याशी तथा उनके प्रस्तावक को ब्लॉक में नहीं जाने दे रही। सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हमें अंदर जाने नहीं दे रही और बिना प्रत्याशी अनुमोदन और प्रस्तावक को बिना बुलाए तथा उनकी अनुपस्थिति में पर्चा खारिज किया गया और न ही पर्चा खारिज करने का कोई कारण बताया गया। पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने बहेड़ी भाजपा विधायक पर भी कई आरोप लगाए। देखिए रजनीश कुमार की होती तो फिर ये निष्पक्ष नहीं होता। सुनने का मतलब कहाँ है? अगर सुना होता तो इसमें क्या बुराई है बताइए। अगर किसी का पर्चा खारिज होगा तो आप बताओगे नहीं क्यों खारिज हुआ है। और आप जब 3 बजे का टाइम आपने दिया तो आप 3 बजे आप प्रत्याशी को, अनुमोदक और प्रस्तावक को बुलाओगे नहीं अंदर पर्चा जांच के लिए। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर जाती है। और लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे इसमें। और विधायक जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि चुनाव लड़ लें। कोई सा भी चुनाव, जमानत जब्त होगी हर चुनाव में। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जमानत जब्त हो रही थी। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में इनकी जमानत जब्त हो रही थी, तब ये प्रशासन का सहारा लेकर पर्चे कैंसिल किए गए। अगर हिम्मत होती तो चुनाव लड़ते। ऐसा है कि जो बीडीसी आपके बता रहे हैं, जैसा कि सर जो 2 पर्चे खारिज हुए हैं आपके, ये कौन कौन से पर्चे हैं? 2 अभी तो यही पता नहीं लगा खारिज किस बात पे करा है। अच्छा, ये तो पता लगे कि खारिज किया क्यों है। आपने अपने जो बड़े नेताओं से संपर्क करके बात की या आला अधिकारी बैठे हैं जो कप्तान हैं, डीएम है, उनसे बात की? क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कप्तान से कम अभी 10 बार बात हुई। उन्होंने क्या कहा? बस अभी कह रहा हूँ, अरे क्यों नहीं अंदर जाने देंगे। अभी कह रहा हूँ एडीएम साहब से ही बात हुई कि मैंने बता दिया है। सब एक दूसरे को बताते रहे लेकिन अंदर नहीं गया। ये साजिशन, ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से इन्होंने एलडीबी के चुनाव में पर्चा किसी को नहीं भरने दिया था पूरी यूपी में, उसी तरह से अब भी पर्चा नहीं भरने देते तो ठीक रहता। पर्चा भरवा लिया, जांच के नाम पे पर्चा खारिज कर दिया। अब हम भी ये तो बताओगे कि खारिज क्यों किया है, ये भी नहीं बताया कि खारिज क्यों किया है। अच्छा, जो सर आपने आला अधिकारी बीडीसी हैं, अगर यहाँ वोट डालने ही नहीं आएंगे किसी के, आपके अगर आपका पर्चा खारिज होता है तो उनके भी नहीं डालेंगे और आपके भी नहीं पड़ेंगे, तो जमानत तो वैसी दर्ज होगी। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जब इन्होंने पर्चे खारिज कर दिए तो अब इलेक्शन ही नहीं होगा। ये तो निर्विरोध हो गए। इनमें हिम्मत नहीं है चुनाव की। और 2022 में इन्हें औकात पता लग जाएगी। कितने सेट आपने दाखिल किए थे? ये आपकी तरफ से कितने सेट दाखिल हुए थे सर? 3 सेट दाखिल किए थे। तीनों में क्या रहा अभी क्लियर पता चला? 2 सेट वफाउर रहमान साहब ने दाखिल किए थे और 1 सेट परवीन जहाँ ने दाखिल किया था। दोनों पर्चे खारिज कर दिए। अरे हिम्मत है तो चुनाव लड़ो ना, पता लग जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ने की हिम्मत है नहीं। अभी सरकार है, कोई बात नहीं, सरकार जब बदलेगी तो सब कुछ पता लग जाएगा। नहीं, समाजवादी पार्टी तो ऐसी पार्टी है, सरकार ना हो तो भी सड़कों पर आया तब भी हमने अभी क्या कहा, आंदोलन करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। अगर सुनी होती तो फिर ये निष्पक्ष नहीं होता। सुनने का मतलब कहाँ है? अगर सुना होता तो इसमें क्या बुराई है बताइए। अगर किसी का पर्चा खारिज होगा तो आप बताओगे नहीं क्यों खारिज हुआ है। और आप जब 3 बजे का टाइम आपने दिया तो आप 3 बजे आप प्रत्याशी को, अनुमोदक और प्रस्तावक को बुलाओगे नहीं अंदर पर्चा जांच के लिए। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर जाती है। और लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे इसमें। और विधायक जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि चुनाव लड़ लें। कोई सा भी चुनाव, जमानत जब्त होगी हर चुनाव में। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जमानत जब्त हो रही थी। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में इनकी जमानत जब्त हो रही थी, तब ये प्रशासन का सहारा लेकर पर्चे कैंसिल किए गए। अगर हिम्मत होती तो चुनाव लड़ते। ऐसा है कि जो बीडीसी आपके बता रहे हैं, जैसा कि सर जो 2 पर्चे खारिज हुए हैं आपके, ये कौन कौन से पर्चे हैं? 2 अभी तो यही पता नहीं लगा खारिज किस बात पे करा है। अच्छा, ये तो पता लगे कि खारिज किया क्यों है। आपने अपने जो बड़े नेताओं से संपर्क करके बात की या आला अधिकारी बैठे हैं जो कप्तान हैं, डीएम है, उनसे बात की? क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कप्तान से कम अभी 10 बार बात हुई। उन्होंने क्या कहा? बस अभी कह रहा हूँ, अरे क्यों नहीं अंदर जाने देंगे। अभी कह रहा हूँ एडीएम साहब से ही बात हुई कि मैंने बता दिया है।
सब एक दूसरे को बताते रहे लेकिन अंदर नहीं गया। ये साजिशन, ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से इन्होंने एलडीबी के चुनाव में पर्चा किसी को नहीं भरने दिया था पूरी यूपी में, उसी तरह से अब भी पर्चा नहीं भरने देते तो ठीक रहता। पर्चा भरवा लिया, जांच के नाम पे पर्चा खारिज कर दिया। अब हम भी ये तो बताओगे कि खारिज क्यों किया है, ये भी नहीं बताया कि खारिज क्यों किया है। अच्छा, जो सर आपने आला अधिकारी मुर्दाबाद